मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। रात के अंधेरे आवरण का लाभ उठाते हुए एक तेज और रहस्यमयी आकृति धुंधली चांदनी के पार से गुजरती हुई सीधे एक भव्य हवेली में दाखिल हो गई। हवेली के दरवाजे पर एक पट्टिका लटकी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, फेयन वांगफू। बाहर हवेली के चारों ओर गश्त कर रहे पहरेदारों की एक टीम पूरी चौकसी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उनकी आंखों में सतर्कता और विश्वास के बीच हल्का भय था, जैसे वे किसी बड़ी स्थिति के संकेत महसूस कर रहे हों। उनकी नजरें झपकीं और अचानक एक ठंडी चमक उनकी आंखों में कौंधी। शांगुआन फेक्सियोंग ने उन्हें देखा और उनके मन में कुछ संकोच था, लेकिन इस समय उनकी आंखें निश्चित और स्थिर थीं। तभी एक हलचल हुई। उनके इरादे और योजनाएं इतनी सटीक थीं कि वे किसी भी गड़बड़ी या खतरे के प्रभाव से बच सकते थे। सामने महल में कुछ हलचल थी। शांगुआन ने अपनी आंखें झुका दी और अपनी बाहों को हिला दिया। हवा में हल्का कंपन हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में पेड़ हिलते और स्वर की हलचल से भरी आवाजें आईं। ये आवाजें भय और रहस्य का संकेत थीं। कोई आ गया है, शायद हमें और सतर्क होना चाहिए, एक गश्ती अधिकारी ने हल्के स्वर में कहा। उन शब्दों में इतनी गहराई थी कि महल के भीतर हलचल सी हो गई। आगामी क्षणों में हलचल और भय अपने चरम पर पहुंच गए। कुछ दरवाजे धीमी आवाज के साथ खुलते और फिर से एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। बाहर से धीमी आवाजें कानों में ठंडे झटकों की तरह आईं। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, किसी प्रकार की चाल है, लेकिन ये क्या है? हवा में एक गहरा तनाव था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या है और उन्हें चिंता हो रही थी कि क्या हमला हो रहा है। महल में भीतर से एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। चाय के प्यालों के खड़खड़ाने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। एक व्यक्ति, जिसे पहचान पाना मुश्किल था, चाय की चुस्की लेता हुआ मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अनजानी मुस्कान थी जो किसी गहरे रहस्य को छुपाती थी। साथ में मोमबत्ती की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर गहराई से प्रतिबिंबित हो रही थी। कोई बात नहीं, उन्हें करीब आने दो। देखो, ये सब हमारी योजना का हिस्सा है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनकी गूंज किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। बाहर महल में हलचल और डर का माहौल था। पहरेदार पूरी चौकसी से अपने स्थान पर खड़े थे। उनके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी पुराने भय का संकेत उन्हें छू गया हो। कोई हमें देख रहा है। ये हमला नहीं है, लेकिन हमें सुरक्षित रहना होगा। हम नहीं जानते कि उनके इरादे क्या हैं। उनके चेहरे पर भय और असमंजसता साफ देखी जा सकती थी। उन्हें एक चीज का डर था, अज्ञात। ये डर और हलचल महल के हर हिस्से में फैल गई और माहौल में गहरा तनाव बना दिया गया। वह व्यक्ति, जिसकी मुस्कान अब और भी रहस्यमय लग रही थी, चाय का कप रखते ही अदृश्य हो गया। उसकी उपस्थिति ही एक डरावने रहस्य को उजागर कर रही थी। पूरे महल में एक ठंडक दौड़ गई, जैसे मौत के हल्के झटके चुपचाप हवा में घुल गए हों। अब सवाल था, क्या वे महल की सुरक्षा में सफल होंगे या यह अंधेरे खेल उन्हें एक गहरे रहस्य के जाल में फंसा देगा? इस बार जब ड्यूटी करने की बारी आई, तो वे फिर से उस अनिश्चित और डरावने अनुभव का शिकार हो गए। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि किसी भी स्थिति में घबराना या जल्दबाजी से ड्यूटी से बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनके दिलों में डर और गुस्सा समा गए। उनके मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था, क्यों हर बार हम मुश्किल में फंस जाते हैं? क्या हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि हम इस संघर्ष में उलझ गए हैं? सभी के दिलों में आक्रोश था, लेकिन उन्होंने इसे किसी पर भी नहीं निकाला। यह उनकी बदकिस्मती थी और अब उनके सामने एक ही विकल्प था, अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी से निभाना और इन हमलावरों के प्रयासों को विफल करना। सामने से एक हलचल आई। एक अदृश्य लहर धीरे धीरे फैलने लगी। एक साथ काम कर रहे वांगफू गार्डों ने अपनी जादुई तकनीक का सहारा लिया और हवाओं में एक ऊर्जा का निर्माण हुआ। उनके प्रयासों से एक सुरक्षा घेरा बना और चोरों के समूह ने अपनी ताकत लगाकर महल में घुसने की कोशिश की। लेकिन फिर भी सामने से कुछ हलचल हुई। बड़बड़ाती आवाजें गूंजतीं और तीन बुजुर्ग आकृतियां एक गहरे प्रकाश के साथ सामने प्रकट हुई।
उन बुजुर्गों के चेहरे गंभीर थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके होंठ एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ हिले। सौभाग्य से संरक्षक सरणी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है। इससे हमें काम करना आसान हो गया है, बुजुर्गों में से एक ने कहा, और उसकी आवाज में गहरा आत्मविश्वास था। वे एक दूसरे की ओर देखे और अपनी उंगलियों को जोड़कर एक जटिल प्रतीक बना दिया। उनके इशारे के साथ हवा में हलचल हुई और उनके हाथों से एक अप्रत्याशित ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। आत्मा की शक्ति, आकाश को देखो। उनके उच्चारण के साथ एक तीव्र और नाटकीय ऊर्जा का प्रवाह हुआ। सामने से ऊर्जा आकाश में घुली और हवाओं में हलचल पैदा होने लगी। तीनों बुजुर्गों की आंखों में एक चमक थी और उनके इरादे स्पष्ट थे। लेकिन उनका इरादा महल या सुरक्षा को नष्ट करने का नहीं था। यह एक चुनौतीपूर्ण संतुलन था जिसे हर किसी को देखना था। महल में गार्ड और सैनिक हर क्षण चौकसी से अपनी सुरक्षा में जुटे हुए थे। उनके मन में भय था, लेकिन किसी प्रकार उन्हें यह उम्मीद थी कि ये शक्तियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। महल का वातावरण गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। इस अजीब जादुई प्रभाव ने पहरेदारों को चुप कर दिया। उनकी सांसें तेज हो गई और उनकी नजरें डर और चिंता के साथ तीन बुजुर्गों पर स्थिर हो गईं। सामने कुछ पुराने हिस्सों में आवाजें गूंज रही थीं। महल के फर्श कांप रहे थे। उन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वे शांत और स्थिर थे। उनकी इरादों में डरावना तत्व नहीं था। हमारा काम यही है, संरक्षण और संतुलन बनाए रखना। हमें न तो आपको चोट पहुंचानी है और न ही आप पर कोई गहरी चुनौती लानी है। उनके शब्द हवा में गूंजते हुए महल के चारों ओर फैल गए। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। ये युद्ध था, लेकिन ये किसी और चीज की ओर संकेत कर रहा था। ये बुजुर्ग कहीं और से आए थे और उनका इरादा खुद को या महल को नष्ट करना नहीं था। सामान्य गार्ड उनकी ओर बढ़ते और उनकी शक्ति का अवलोकन करते ही भयभीत थे। उनका सामना करना कठिन था, लेकिन उनके चेहरे पर जो आशंका थी वह स्पष्ट रूप से उनकी मासूमियत और भय को प्रकट कर रही थी। बुजुर्गों ने संकेत किया कि उन्हें इस स्थिति में संघर्ष से बचना होगा। महल के चारों ओर का क्षेत्र धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन गार्डों के दिलों में एक प्रश्न था, क्या यह लड़ाई खत्म हुई है या हम एक और परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं? एक गहरी सन्नाटा महल में समा गया। हालांकि कई बार प्रयास किया गया, कुछ युद्ध और संघर्ष की चीखें महल में गूंज गई और इसके शाही निवासी, जो अभी भी जीवित थे, अपनी हार के कारण गहरे अवसाद में चले गए। उनके सपने, उम्मीदें और आत्मविश्वास क्षणिक ही सही बिखर गए। शांगुआन फेलक्सियोंग ने यह सब देखा और उसकी आंखों में संतोष और आत्मविश्वास की झलक थी। भले ही इस प्रक्रिया में उसने कई गुयुआन सिपाही खो दिए, लेकिन इसका मुकाबला उन सिर काटे गए दुश्मनों की संख्या से किया गया था और यह नुकसान वास्तव में फायदेमंद साबित हुआ। वह मुस्कुराया, दिल में सुकून था। ऐसा सोचना उसकी रणनीतियों की सफलता को दर्शाता था। योजना ने अपेक्षाकृत कम प्रयास में काम पूरा किया। अच्छा है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बार हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ यह कहा, अपने विश्वास और आत्मबल के सहारे। उसके आदेश पर सभी सैनिक उत्साहित और आश्वस्त हो गए। उनकी नजरें दूर क्षितिज पर थीं, मानो उन्हें विजय का जूला दिख रहा हो। लेकिन शांगुआन फेलक्सियोंग ये नहीं जानता था कि यह आत्मविश्वास उन्हें कहीं एक गहरे और अनसुलझे जाल में ले जाकर छोड़ने वाला था। दूसरी ओर शांगुआन किंगयान वांग हवेली के सामने रुकी हुई थी। उसके सामने सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को भारी बना देता है। लाशों और तबाही के निशान स्पष्ट थे। उसका दिल एक बार फिर असमंजस था। क्या उसने सही रास्ता चुना? क्या उसका स्थान यहाँ था? क्या मेरे पिता ने इस हमले में इतना बड़ा हिस्सा लिया? क्या मैं भी इस संघर्ष में फंस जाऊंगी? उसने खुद से पूछा, माथे पर गहरी लकीरें बनाते हुए। उसके विचार अभी भी जूझ रहे थे कि अचानक शांगुआन वुलिन की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह चिंतित था और उसकी आवाज में गहराई से चिंता झलकी। यानर, अभी इसमें कदम मत रखना। यहाँ पर आत्माओं और हमलावरों का खेल ही इतनी गहराई में जा चुका है कि इसमें घुसना खतरनाक है। हमें सुरक्षित रहना चाहिए। उसके शब्द गंभीर और स्पष्ट थे। शांगुआन किंगयान का दिल कांप गया। उसकी आंखों में संकोच और भय था, लेकिन उसके निर्णय में गहराई से एक और पक्ष था, उसके परिवार और पिता की सुरक्षा का विचार। लेकिन यह मेरे पिता और परिवार का मामला है,
मैं पीछे नहीं हट सकती। उसने आवाज में दृढ़ता रखी, अपनी कमजोरी और डर को दबाते हुए। वुलिन ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी चिंता झलकती रही। जिन जोखिमों को आप उठा रही हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। हम सभी का समय थका हुआ है। आत्मा साधकों की गतिविधियां आपको असमंजस कर सकती हैं। उसकी बात को सुनकर किंगयान का दिल और भी भारी हो गया। वह खुद में साक्षात्कार कर रही थी कि क्या उसकी राह सही थी या वह गलती कर रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ी। मुझे नहीं लगता कि मैं डर सकती हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, उसने कहा और अपनी कमजोरी को स्वयं में दबाते हुए कदम बढ़ाए। वुलिन ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसने मान लिया कि उसे उसकी पसंद का सम्मान देना होगा। शांगवान किंगयान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और महल में प्रवेश कर गई। उसके पीछे हल्की धुंध और रक्त की लकीरें थीं, और उसके कदमों के साथ एक असहज सन्नाटा भी उसके साथ चल पड़ा। महल के अंदर उसे और भी कई आशंकाएं और अनसुलझे प्रश्न मिले। उसे लगा कि यह सिर्फ एक महल नहीं था, यह तो एक परीक्षा थी। उसने अंतिम सांस ली और यह तय किया कि डर उसके रास्ते में नहीं आएगा। मुझे अपने परिवार और अपनी पहचान की रक्षा करनी है। चाहे जो हो, मैं यहां से वापस नहीं हट सकती।